माउंट कैलाश बिना जीते खड़ा है। ऐसा नहीं कि स्किल या एफर्ट की कमी है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे पहाड़ खुद इंसानों को ऊपर चढ़ने से मना करता है। पहाड़ चढ़ने वाले लोग अजीबोगरीब चीजें बताते हैं। अचानक तूफान आ जाते हैं, तेजी से उम्र बढ़ने लगती है और कंपास खराब हो जाते हैं। मानो उसकी ढलानों पर टाइम और डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहता। सबसे अनुभवी माउंटेनियर भी खुद को खोया हुआ पाते हैं। एक अनदेखी ताकत उन्हें वापस मोड़ देती है। चीनी सरकार ने ऑफिशियल तौर पर सभी एक्सपेडिशंस पर रोक लगा दी है, मिलियंस लोगों के लिए पहाड़ की पवित्र स्टेटस का सम्मान करते हुए। यह प्रोहिबिशन कानून से बढ़कर है। यह एक कलेक्टिव पहचान है कि कुछ जगहें अनटच्ड रहने के लिए ही बनी है। कैलाश जीतने के लिए कोई छोटी नहीं है, बल्कि एक देवता है जिसकी पूजा की जानी चाहिए। उसकी अनटच्ड छोटी पवित्र के सामने विनम्रता का प्रतीक है। पहाड़ का मिस्ट्री कायम है, जो प्रकृति और इंसान के सम्मान दोनों से सुरक्षित है। पुरानी परंपराएं कैलाश को एक्सिस मुंडी कहती हैं। वह कॉस्मिक सेंटर जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक को जोड़ता है। 4 महान नदियां इसकी तलहटी से 4 दिशाओं में बहती हैं, सभ्यताओं को पोषण देती है और दुनिया के स्पिरिचुअल हार्ट के रूप में इसकी भूमिका को मजबूत करती है। कहा जाता है कि इसके 4 चेहरे, जो क्रिस्टल, रूबी, गोल्ड और लैपिस लाजुली से बने हैं, कार्डिनल पॉइंट्स के साथ पूरी तरह से मिलते हैं, जो इसकी सुपरनैचुरल ओरिजिन्स के सिद्धांतों को हवा देते हैं। तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश की परिक्रमा करना अपनी स्पिरिचुअल सेंटर की यात्रा है। खुद को ब्रह्मांड के साथ अलाइन करना। वैज्ञानिक इसकी सिमेट्री पर हैरान होते हैं, सीकर्स इसकी मिथिक ज्योग्राफी में अर्थ पाते हैं। कैलाश एक पहाड़ से बढ़कर है। यह बैलेंस, स्टेबिलिटी और ट्रूथ की खोज का प्रतीक है। पहाड़ का रूप और लेजेंड ऑ पैदा करते हैं, चाहे फेथ के नजरिए से देखा जाए या साइंस के। कैलाश के चारों ओर चलना अपने ब्रह्मांड के केंद्र के चारों ओर चलना है। कैलाश के चरणों में 2 झीलें हैं, मानसरोवर जो लेक ऑफ कॉन्शियसनेस है और राक्षसताल जो लेक ऑफ द डीमन है। मानसरोवर का ताजा साफ पानी प्यूरिटी और एनलाइटनमेंट का प्रतीक है। तीर्थयात्री यहाँ स्पिरिचुअल क्लेंजिंग के लिए स्नान करते हैं। राक्षसताल खारा और तूफानी, बंजर और डिस्टर्बिंग है, जो केओस और मन के डार्कर साइड को दर्शाता है। एक पतली जमीन की पट्टी इन ऑपोजिट्स को अलग करती है, जो हम सभी के अंदर की ड्युअलिटीज का एक जीता जागता रूपक है। तीर्थयात्री दोनों झीलों पर जाते हैं, जीवन में लाइट और डार्कनेस के बैलेंस को अपनाते हैं। अजीब रोशनी और आवाजें अक्सर रिपोर्ट की जाती हैं, जिससे मिस्ट्री की भावना और गहरी होती है। झीलों की विपरीत प्रकृति मिथ को रियल बनाती है, एक जीवन देती है, दूसरी डेसोलेट रहती है। उनकी नजदीकी सेल्फ अवेयरनेस और हमारे द्वारा किए गए चॉइसेस का एक सबक है। कैलाश की यात्रा जितनी सेक्रेट ज्योग्राफी के बारे में है, उतनी ही इनर हार्मनी के बारे में भी है। कैलाश हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और बोन के अनुयायियों के लिए पवित्र है, जिससे यह करोड़ों लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल क्रॉसरोड्स बन जाता है। हिंदुओं के लिए यह शिव का निवास है, बौद्धों के लिए यह माउंट मेरू है, जो बुद्ध डेमचौक का घर है। जैन परंपरा इसे अष्टापद कहती है, जहां पहले तीर्थंकर ने लिबरेशन प्राप्त की थी। बोनपोस इसे तिब्बत की आत्मा मानते हैं, दूसरों से विपरीत दिशा में रिचुअल्स करते हैं। जादुई प्रतियोगिताओं और डिवाइन प्रेजेंसेस की कहानियां इसके इतिहास को भर देती है। हर फेथ पहाड़ में अपना अर्थ ढूंढता है। अलग अलग रिचुअल्स के बावजूद सभी इसकी सीक्रेट शक्ति पर सहमत हैं। कैलाश विभिन्न रास्तों को एक करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक जगह यूनिवर्सल स्पिरिचुअल ट्रूथ को एम्बॉडी कर सकती है। यहाँ बाउंड्रीज धुंधली हो जाती हैं और डिवाइन साझा किया जाता है। कैलाश के रहस्य, उसकी अनक्लाइम्ड चोटी, परफेक्ट सिमेट्री और जुड़वां झीलें आज भी हैरान और इंस्पायर करती हैं। क्या यह डिवाइन विल है, नेचुरल एनोमली या सीक्रेट को प्रिजर्व करने का एक कलेक्टिव चॉइस? इसकी यूनिवर्सल रेफरेंस ऐसी जगहों की गहरी मानवीय जरूरत को दर्शाती है, जो हमें कुछ बड़े से जोड़ती है। कैलाश एक आईना है, जो हमारी बिलीफ्स और एस्पिरेशंस को दर्शाता है। सच्ची यात्रा अंदर की ओर है, कॉन्क्वेस्ट के बजाय अर्थ ढूंढना। कुछ रहस्य अनसॉल्व्ड ही अच्छे लगते हैं, जो ओ और ह्यूमिलिटी को इनवाइट करते हैं। कैलाश सीक्रेट के प्रतीक के रूप में कायम है, हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया में वंडर अभी भी मौजूद है।